जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना गुरु जी। नारंग अंकल, चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले बड़े मंदिर वाले प्यारे से गुरु जी के सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंच सकें। अपना सत्संग गुरु जी के इस चैनल पर अपलोड करवाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ब्लेस सत्संग है और इस सत्संग हमारे साथ शेयर किया दिल्ली से निधि आंटी जी ने। हाँ जी, दिल्ली से निधि आंटी जी ने सत्संग हमारे साथ शेयर किया। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, अभी मैं सोच रही थी कि आज कौन सा सत्संग शेयर करूं। वैसे तो हमारे साथ रोज़ ही सत्संग होते हैं, बट जब शेयर करने की बात आती है तो हमें कुछ याद ही नहीं आता। तो इसलिए मैंने गुरु जी से पूछा, गुरु जी आज कौन सा सत्संग शेयर करूं। तो गुरु जी ने मेरे माइंड में डाला कोविड वाला सत्संग शेयर कर। तो संगत जी, ये सत्संग मेरा पहले की तरह ये भी पुराना कोविड के टाइम का सत्संग है। मेरी मदर 70+ है और वो एक डॉक्टर है, और क्योंकि लाइफ लॉन्ग उन्होंने काम किया है, वर्किंग रही हैं, तो वो इस एज में भी घर बैठना प्रेफर नहीं करती हैं। वो बाहर जाना पसंद करती है। वो उनको कभी घर बैठना भी पड़ जाए तो 1-2 दिन से ज़्यादा नहीं बैठ पाती। चाहे जितनी मर्ज़ी तबीयत ख़राब हो, वो निकल जाती हैं। और हम भी कहते हैं अच्छा है गुरुजी उनके साथ है, अंग संग रहते हैं, गुरुजी उनको चलता फिरता रखे। तो संगत जी, कोविड में क्योंकि लॉकडाउन लग गया था तो मेरी मदर को 2 महीने घर बैठना पड़ा। वो बहुत मुश्किल से वो बैठी हैं, बट जैसी परमिशन हुई कि डॉक्टर्स क्लिनिक खोल सकते हैं तो मेरी मदर निकल गई बाहर। तो एक जगह वो गई, वहाँ पर उनको टेस्ट करवाना पड़ा एंट्रेंस से पहले। तो वहाँ मम्मी ने सैंपल दिया और मम्मी अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद अनाउंसमेंट हुई कि इस नाम की लेडी बाहर आ जाए, उनका कोविड पॉजिटिव आया है। बट मम्मी ने वहाँ फ़ोन नंबर मेरा दिया था, अपना नहीं दिया था। तो जब मम्मी बाहर आई तो उन्होंने पूछा कि आंटी आपको कोई सिम्टम्स कुछ। तो मम्मी ने कहा नहीं, मैं खुद एक डॉक्टर हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम होती तो मैं घर से बाहर निकलती ना, तो मुझे तो कोई सिम्टम्स नहीं है। तो उन्होंने कहा फिर आंटी आप ऐसे करो, आप होम क्वारंटाइन हो जाओ। मम्मी ने कहा ठीक है। फिर उन्होंने मम्मी से मम्मी की एज पूछी, मम्मी ने बताई तो कहते नहीं नहीं आंटी, इस एज में रिस्क ना लो, आप हॉस्पिटलाइज हो जाओ। मम्मी ने कहा ठीक है। मम्मी घर आई, मम्मी ने मुझे आते बोला कि निधि मेरा ना कोविड पॉजिटिव आ गया है, तो अपना तो ऐसे कर, मुझे अंदर वाले रूम में सब अरेंजमेंट कर दे मेरा, और यहीं कोने पे एंट्रेंस पे टेबल लगा दे, मेरे बर्तन यहाँ रखियो, ऐसे क्यों, मतलब सारा कुछ अरेंजमेंट जैसे कोविड पेशेंट के लिए होता है कर। लेकिन ये सब कुछ सिर्फ आधे घंटे के लिए रहा, क्योंकि उसके बाद मेरी मॉम को पता नहीं क्या हुआ, क्योंकि सिम्टम्स तो कुछ थे नहीं। आधा घंटा तो वो बड़ी स्ट्रिक्ट रही कि नहीं नहीं मुझे कोविड हो गया, कोविड हो गया, कहीं मेरी वजह से मेरी बेटी को ना हो जाए, दोनों को हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। बट आधे घंटे बाद पता नहीं मम्मी को क्या हुआ, मम्मी एकदम मस्ती में पूरे घर में घूमने लग गई। कह रही मम्मी अंदर हो जाओ, कोई आपके साथ, मुझे भी हो गया तो दिक्कत हो जाएगी, घर में दोनों को हुआ तो कौन संभालेगा सब कुछ। बट पता नहीं क्या हुआ, मम्मी कहती नहीं मैं तो ठीक हूँ, मुझे तो कुछ हो ही नहीं रहा। उसके बाद मैंने भी दिन में 3 से 4 बार मम्मी का टेम्परेचर चेक किया, बट कोई फीवर था ही नहीं। अगले दिन फिर हम लोगों ने चेक किया, बट मम्मी घर पे पूरा घूम रही थी, मतलब मेरे साथ बैठना, साथ में खाना पीना चल रहा था, लेकिन फिर भी सेफ्टी से के लिए हम लोग बार बार मम्मी का हर 4-5 घंटे बाद टेम्परेचर चेक करते थे, बट कुछ हो ही नहीं रहा था। 2-3 दिन तो मम्मी चुपचाप घर में रही है, बट फिर मम्मी कहती मुझे कुछ नहीं है, मैं तो जा रही हूँ बाहर। तो फिर मम्मी क्लिनिक पे गई, बट मम्मी ने प्रिकॉशनरी पेशेंट्स की जगह मतलब अपने से बहुत दूर रखी। और उस समय मम्मी ने हाथ से टैबलेट देने के बजाय सबको प्रिस्क्रिप्शंस लिख के दिए, और कुछ लोगों को मम्मी ओरली दवाई के नाम बता देती थी कि आप बाहर केमिस्ट से खरीद के खा लो। तो इस तरह तो मम्मी का उसके बाद एकदम से मम्मी पहले की तरह हो गई, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं मम्मी का। जैसे कष्ट आया था, बट गुरुजी ने ऐसे बड़े आराम से वो कष्ट काट दिया, मम्मी को कुछ भी नहीं होने दिया, कोई वीकनेस नहीं, कोई कुछ नहीं। इसलिए शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। बट उसके एकदम बाद ही मेरे अचानक से टेस्ट ख़त्म हो गया मुँह का, और स्मेलिंग पावर ख़त्म हो गई। मुझे समझ नहीं आया, तब तक मुझे पता नहीं था कि कोविड के सिम्टम्स है। मैं भी कुछ अपने सारा रेगुलर काम कर रही हूँ, कोई टेम्परेचर नहीं, कुछ नहीं हो रहा था मुझे, बस ये 2 चीज़ें थी। बट उस समय बाहर जाके सामान भी लाती थी, घर का काम भी कर रही थी, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मेरी फ्रेंड मेरे घर पे आई है, एक दिन वो भी हमारे साथ रह के गई है। उसके बाद उसको भी कभी कोई कोविड की न्यूज़ नहीं आई कि उसको कोविड हुआ या कुछ हुआ। बट जब 3-4 दिन बीत गए, उसके बाद मुझे पता चला कि ये दोनों कोविड के सिम्टम्स थे। इसलिए गुरुजी ने मुझे भी और मेरी मम्मी को भी कोविड से ऐसे बचाया। मतलब कोविड हुआ भी, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई वीकनेस नहीं, कोई काम नहीं रुका हमारा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। उसके लिए थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच गुरुजी। और उसी समय, उसके थोड़े टाइम बाद ही या पहले मुझे याद नहीं है, बट हमारे घर के सामने एक लोकेलिटी है, वहाँ पे 17-18 केसेस निकले थे कोविड के। तो उस जगह को कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर कर दिया था,
और उसी दिन शाम को जब मैं मंत्र जाप कर रही थी बड़े मंदिर वाला, तो मुझे दिखाई दिया कि जहाँ पे मैं बैठती हूँ उसके एकदम सामने एक क्रॉकरी वाली अलमारी है। वहाँ पर बहुत बड़े गुरुजी का स्वरूप, मतलब गुरुजी साक्षात बैठे हुए दिखाई दे रहे थे। उनकी शैडो बन रही थी वहाँ पे। तो मैंने मम्मी से ऐसे ही बोला बड़ी कैजुअली कि मम्मी वो देखो सामने कौन बैठे हैं। मम्मी ने बड़ी कैजुअली जवाब दिया, गुरुजी बैठे हैं। गुरुजी आ गए हमें बचाने। सामने कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर हुआ ना, इसलिए गुरुजी हमें बचाने आ गए। हमें कुछ नहीं होने देंगे, देखियो। और सच में गुरुजी ने हमें कुछ नहीं होने दिया। थैंक यू गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और अभी जब मैं ये सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ तो मेरे सामने ओम बन रहा है। तो थैंक यू गुरुजी, ऐसे सत्संग शेयर करवाते रहना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। थैंक यू संगत जी।